रात खामोश है, चांद तन्हा है, मेरी आंखों में फिर तेरा चेहरा है। हवा जब खिड़की से गुजर जाती है, लगता है जैसे तो पास से गुजरी है। मैंने कितनी बार खुद को समझाया, अब तेरा इंतजार नहीं करना, मगर दिल की अपनी दुनिया होती है। यहाँ हुक्म नहीं सिर्फ एहसास चलता है। कभी तेरी आवाज याद आती है, कभी तेरी वो हंसी याद आती है, कभी वो लम्हा सामने आ जाता है जब तूने पहली बार मेरा हाथ थामा था। वो लम्हा आज भी मेरे दिल में वैसा ही जिंदा है, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो, जैसे हमारी कहानी कभी खत्म हुई ही ना हो। हम दोनों ने क्या सोचा था और वक्त ने क्या कर दिया। हमने साथ चलने के ख्वाब देखे और रास्ते ने हमें जुदा कर दिया। मैं आज भी सोचता हूँ आखिर गलती कहाँ हुई थी। क्या मेरी मोहब्बत कम थी, क्या तेरी मजबूरी ज्यादा थी, या शायद किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ और लिख रखा था। मैं जवाब ढूंढता रहा मगर जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं, हमें मोहब्बत सिखाते हैं, हमें बदलते हैं और फिर चले जाते हैं, मगर इनके छोड़े हुए एहसासात हमारी रूह में रह जाते हैं। तो भी ऐसा ही एहसास है, एक खामोश सदा, एक अधूरा ख्वाब, एक पुरानी खुशबू, एक ऐसा नाम जो होठों पर ना आए फिर भी दिल में सुनाई दे। मैंने तेरे बाद बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि किसी के लिए अपनी जात खत्म नहीं करनी चाहिए। मैंने सीखा कि मोहब्बत में इज्जत भी जरूरी है। मैंने सीखा कि इंतजार की भी एक हद होती है। और मैंने ये भी सीखा कि कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। शुरू में ये सब समझना मुश्किल था, मैं हर रोज तेरा पैगाम देखता था, हर बार मोबाइल उठाता सोचता शायद आज तो लिखेगी, शायद आज कहेगी मैं वापस आना चाहती हूँ, शायद आज कहेगी मुझे तुम्हारी याद आती है। मगर हर दिन खामोश गुजरता गया और मैं खामोशी पढ़ना सीख गया। फिर एक दिन मैंने मोबाइल मेज पर रखा और फैसला क्या, अब मैं इंतजार नहीं करूँगा। मैंने खिड़की खोली, सबकी रोशनी अंदर आई और पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है। मैं बाहर निकला, सड़क पर हल्की धूप थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। 1 बजे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चल रहा था। एक बूढ़ा शख्स पार्क में बैठा अखबार पढ़ रहा था। कुछ परिंदे दरख्तों पर
मैंने फैसला किया कि अब मैं इन ख्वाबों को पूरा करूंगा, चाहे तो साथ हो या ना हो। मैंने गिटार उठाया, एक नई धुन बनाई। रात खामोश है, चांद तन्हा है, मेरी आंखों में फिर तेरा चेहरा है। हवा जब खिड़की से गुजर जाती है, लगता है जैसे तो पास से गुजरी है। मैंने कितनी बार खुद को समझाया, अब तेरा इंतजार नहीं करना, मगर दिल की अपनी दुनिया होती है। यहाँ हुक्म नहीं, सिर्फ एहसास चलता है। कभी तेरी आवाज याद आती है, कभी तेरी वो हंसी याद आती है, कभी वो लम्हा सामने आ जाता है जब तूने पहली बार मेरा हाथ थामा था। वो लम्हा आज भी मेरे दिल में वैसा ही जिंदा है, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो, जैसे हमारी कहानी कभी खत्म हुई ही ना हो। हम दोनों ने क्या सोचा था और वक्त ने क्या कर दिया। हमने साथ चलने के ख्वाब देखे और रास्ते ने हमें जुदा कर दिया। मैं आज भी सोचता हूँ, आखिर गलती कहाँ हुई थी। क्या मेरी मोहब्बत कम थी, क्या तेरी मजबूरी ज्यादा थी, या शायद किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ और लिख रखा था। मैं जवाब ढूंढता रहा, मगर जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं, हमें मोहब्बत सिखाते हैं, हमें बदलते हैं और फिर चले जाते हैं। मगर इनके छोड़े हुए एहसासात हमारी रूह में रह जाते हैं। तो भी ऐसा ही एहसास है, एक खामोश सदा, एक अधूरा ख्वाब, एक पुरानी खुशबू, एक ऐसा नाम जो होठों पर ना आए फिर भी दिल में सुनाई दे। मैंने तेरे बाद बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि किसी के लिए अपनी जात खत्म नहीं करनी चाहिए। मैंने सीखा कि मोहब्बत में इज्जत भी जरूरी है। मैंने सीखा कि इंतजार की भी एक हद होती है। और मैंने ये भी सीखा कि कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। शुरू में सब समझना मुश्किल था, मैं हर रोज तेरा पैगाम देखता था। हर बार मोबाइल उठाता, सोचता शायद आज तो लिखेगी, शायद आज कहेगी मैं वापस आना चाहती हूँ, शायद आज कहेगी मुझे तुम्हारी याद आती है। मगर हर दिन खामोश गुजरता गया और मैं खामोशी पढ़ना सीख गया। फिर एक दिन मैंने मोबाइल मेज पर रखा और फैसला किया, अब मैं इंतजार नहीं करूँगा। मैंने खिड़की खोली, सबकी रोशनी अंदर आई और पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी अब भी खूबसूरत हो
बजे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चल रहा था। एक बूढ़ा शख्स पार्क में बैठा अखबार पढ़ रहा था। कुछ परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ दुनिया कितनी बड़ी है और मेरी कहानी सिर्फ एक इंसान के जाने से खत्म नहीं हो सकती। मैंने दोबारा अपने ख्वाबों को देखा, वो ख्वाब जो मैंने तुम्हारे इंतजार में कहीं पीछे छोड़ दिए थे। मैंने उन्हें एक एक करके वापस उठाया। एक ख्वाब मौसीकी का था, एक ख्वाब सुकून का, एक ख्वाब अपने घर वालों के लिए कुछ करने का, एक ख्वाब अपनी पहचान बनाने का। मैंने फैसला किया कि अब मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगा, चाहे तो साथ हो या ना हो। मैंने गिटार उठाया, एक नई धुन बनाई। रात खामोश है, चांद तन्हा है, मेरी आंखों में फिर तेरा चेहरा है। हवा जब खिड़की से गुजर जाती है, लगता है जैसे तो पास से गुजरी है। मैंने कितनी बार खुद को समझाया, अब तेरा इंतजार नहीं करना, मगर दिल की अपनी दुनिया होती है। यहाँ हुक्म नहीं सिर्फ एहसास चलता है। कभी तेरी आवाज याद आती है, कभी तेरी वो हंसी याद आती है, कभी वो लम्हा सामने आ जाता है जब तूने पहली बार मेरा हाथ थामा था। वो लम्हा आज भी मेरे दिल में वैसा ही जिंदा है, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो, जैसे हमारी कहानी कभी खत्म हुई ही ना हो। हम दोनों ने क्या सोचा था और वक्त ने क्या कर दिया। हमने साथ चलने के ख्वाब देखे और रास्ते ने हमें जुदा कर दिया। मैं आज भी सोचता हूँ आखिर गलती कहाँ हुई थी। क्या मेरी मोहब्बत कम थी, क्या तेरी मजबूरी ज्यादा थी, या शायद किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ और लिख रखा था। मैं जवाब ढूंढता रहा मगर जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं, हमें मोहब्बत सिखाते हैं, हमें बदलते हैं और फिर चले जाते हैं, मगर इनके छोड़े हुए एहसासात हमारी रूह में रह जाते हैं। तो भी ऐसा ही एहसास है, एक खामोश सदा, एक अधूरा ख्वाब, एक पुरानी खुशबू, एक ऐसा नाम जो होठों पर ना आए फिर भी दिल में सुनाई दे। मैंने तेरे बाद बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि किसी के लिए अपनी जात खत्म नहीं करनी चाहिए। मैंने सीखा कि मोहब्बत में इज्जत भी जरूरी है। मैंने सीखा कि इंतजार की भी एक हद होती है। और मैंने ये भी सीखा कि कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। शुरू में सब समझना मुश्किल था, मैं हर रोज तेरा पैगाम देखता था, हर बार मोबाइल उठाता, सोचता शायद आज तो लिखेगी, शायद आज कहेगी मैं वापस आना चाहती हूँ, शायद आज कहेगी मुझे तुम्हारी याद आती है। मगर हर दिन खामोश
मोबाइल मेज पर रखा, और फैसला क्या? अब मैं इंतजार नहीं करूँगा। मैंने खिड़की खोली, सुबह की रोशनी अंदर आई, और पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है। मैं बाहर निकला, सड़क पर हल्की धूप थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। 1 बजे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चल रहा था। एक बूढ़ा शख्स पार्क में बैठा अखबार पढ़ रहा था। कुछ परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ दुनिया कितनी बड़ी है, और मेरी कहानी सिर्फ एक इंसान के जाने से खत्म नहीं हो सकती। मैंने दोबारा अपने ख्वाबों को देखा, वो ख्वाब जो मैंने तुम्हारे इंतजार में कहीं पीछे छोड़ दिए थे। मैंने उन्हें एक एक करके वापस उठाया। एक ख्वाब मौसीकी का था, एक ख्वाब सुकून का, एक ख्वाब अपने घर वालों के लिए कुछ करने का, एक ख्वाब अपनी पहचान बनाने का। मैंने फैसला किया कि अब मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगा, चाहे तो साथ हो या ना हो। मैंने गिटार उठाया, एक नई धुन बनाई। रात खामोश है, चांद तन्हा है, मेरी आंखों में फिर तेरा चेहरा है। हवा जब खिड़की से गुजर जाती है, लगता है जैसे तो पास से गुजरी है। मैंने कितनी बार खुद को समझाया, अब तेरा इंतजार नहीं करना, मगर दिल की अपनी दुनिया होती है। यहाँ हुक्म नहीं सिर्फ एहसास चलता है। कभी तेरी आवाज याद आती है, कभी तेरी वो हंसी याद आती है, कभी वो लम्हा सामने आ जाता है जब तूने पहली बार मेरा हाथ थामा था। वो लम्हा आज भी मेरे दिल में वैसा ही जिंदा है, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो, जैसे हमारी कहानी कभी खत्म हुई ही ना हो। हम दोनों ने क्या सोचा था, और वक्त ने क्या कर दिया। हमने साथ चलने के ख्वाब देखे, और रास्ते ने हमें जुदा कर दिया। मैं आज भी सोचता हूँ, आखिर गलती कहाँ हुई थी। क्या मेरी मोहब्बत कम थी, क्या तेरी मजबूरी ज्यादा थी, या शायद किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ और लिख रखा था। मैं जवाब ढूंढता रहा, मगर जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं, हमें मोहब्बत सिखाते हैं, हमें बदलते हैं, और फिर चले जाते हैं। मगर इनके छोड़े हुए एहसासात हमारी रूह में रह जाते हैं। तो भी ऐसा ही एहसास है, एक खामोश सदा, एक अधूरा ख्वाब, एक पुरानी खुशबू, एक ऐसा नाम जो होठों पर ना आए फिर भी दिल में सुनाई दे। मैंने तेरे बाद बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि किसी के लिए अपनी जात खत्म नहीं करनी चाहिए। मैंने सीखा कि मोहब्बत में इज्जत भी जरूरी है। मैंने सीखा कि इंतजार की भी एक हद होती है। और मैंने ये भी सीखा कि कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। शुरू में सब समझना मुश्किल था, मैं हर रोज तेरा पैगाम देखता था, हर बार मोबाइल उठाता, सोचता शायद आज तो लिखेगी, शायद आज कहेगी मैं वापस आना चाहती हूँ, शायद आज कहेगी मुझे तुम्हारी याद आती है। मगर हर
पर रखा। और फैसला क्या? अब मैं इंतजार नहीं करूँगा। मैंने खिड़की खोली, सबकी रोशनी अंदर आई, और पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है। मैं बाहर निकला, सड़क पर हल्की धूप थी, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। 1 बजे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चल रहा था। एक बूढ़ा शख्स पार्क में बैठा अखबार पढ़ रहा था। कुछ परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ दुनिया कितनी बड़ी है, और मेरी कहानी सिर्फ एक इंसान के जाने से खत्म नहीं हो सकती। मैंने दोबारा अपने ख्वाबों को देखा, वो ख्वाब जो मैंने तुम्हारे इंतजार में कहीं पीछे छोड़ दिए थे। मैंने उन्हें एक एक करके वापस उठाया। एक ख्वाब मौसीकी का था, एक ख्वाब सुकून का, एक ख्वाब अपने घर वालों के लिए कुछ करने का, एक ख्वाब अपनी पहचान बनाने का। मैंने फैसला किया कि अब मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगा, चाहे तो साथ हो या ना हो। मैंने गिटार उठाया, एक नई धुन बनाई। रात खामोश है, चांद तन्हा है, मेरी आंखों में फिर तेरा चेहरा है। हवा जब खिड़की से गुजर जाती है, लगता है जैसे तो पास से गुजरी है। मैंने कितनी बार खुद को समझाया, अब तेरा इंतजार नहीं करना, मगर दिल की अपनी दुनिया होती है। यहाँ हुक्म नहीं सिर्फ एहसास चलता है। कभी तेरी आवाज याद आती है, कभी तेरी वो हंसी याद आती है, कभी वो लम्हा सामने आ जाता है जब तूने पहली बार मेरा हाथ थामा था। वो लम्हा आज भी मेरे दिल में वैसा ही जिंदा है, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो, जैसे हमारी कहानी कभी खत्म हुई ही ना हो। हम दोनों ने क्या सोचा था, और वक्त ने क्या कर दिया। हमने साथ चलने के ख्वाब देखे, और रास्ते ने हमें जुदा कर दिया। मैं आज भी सोचता हूँ, आखिर गलती कहाँ हुई थी। क्या मेरी मोहब्बत कम थी, क्या तेरी मजबूरी ज्यादा थी, या शायद किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ और लिख रखा था। मैं जवाब ढूंढता रहा, मगर जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं, हमें मोहब्बत सिखाते हैं, हमें बदलते हैं, और फिर चले जाते हैं। मगर इनके छोड़े हुए एहसासात हमारी रूह में रह जाते हैं। तो भी ऐसा ही एहसास है, एक खामोश सदा, एक अधूरा ख्वाब, एक पुरानी खुशबू, एक ऐसा नाम जो होठों पर ना आए फिर भी दिल
सीखा है। मैंने सीखा कि किसी के लिए अपनी जात खत्म नहीं करनी चाहिए। मैंने सीखा कि मोहब्बत में इज्जत भी जरूरी है। मैंने सीखा कि इंतजार की भी एक हद होती है। और मैंने ये भी सीखा कि कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। शुरू में सब समझना मुश्किल था। मैं हर रोज तेरा पैगाम देखता था। हर बार मोबाइल उठाता सोचता शायद आज तो लिखेगी, शायद आज कहेगी मैं वापस आना चाहती हूँ। शायद आज कहेगी मुझे तुम्हारी याद आती है। मगर हर दिन खामोश गुजरता गया और मैं खामोशी पढ़ना सीख गया। फिर एक दिन मैंने मोबाइल मेज पर रखा। और फैसला क्या, अब मैं इंतजार नहीं करूँगा। मैंने खिड़की खोली सबकी रोशनी अंदर आई और पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है। मैं बाहर निकला, सड़क पर हल्की धूप थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे 1 बजे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चल रहा था। एक बूढ़ा शख्स पार्क में बैठा अखबार पढ़ रहा था। कुछ परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ दुनिया कितनी बड़ी है और मेरी कहानी सिर्फ एक इंसान के जाने से खत्म नहीं हो सकती। मैंने दोबारा अपने ख्वाबों को देखा। वो ख्वाब जो मैंने तुम्हारे इंतजार में कहीं पीछे छोड़ दिए थे। मैंने उन्हें एक एक करके वापस उठाया। एक ख्वाब मौसीकी का था, एक ख्वाब सुकून का, एक ख्वाब अपने घर वालों के लिए, कुछ करने का, एक ख्वाब अपनी पहचान बनाने का। मैंने फैसला किया कि अब मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगा चाहे तो साथ हो या ना हो। मैंने गिटार उठाया। एक नई धुन बनाई। रात खामोश है, चांद तन्हा है, मेरी आँखों में फिर तेरा चेहरा है। हवा जब खिड़की से गुजर जाती है, लगता है जैसे तो पास से गुजरी है। मैंने कितनी बार खुद को समझाया, अब तेरा इंतजार नहीं करना। मगर दिल की अपनी दुनिया होती है, यहाँ हुक्म नहीं सिर्फ एहसास चलता है। कभी तेरी आवाज याद आती है, कभी तेरी वो हंसी याद आती है, कभी वो लम्हा सामने आ जाता है जब तूने पहली बार
तेरी मजबूरी ज्यादा थी, या शायद किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ और लिख रखा था। मैं जवाब ढूंढता रहा मगर जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं, कुछ कहानियाँ सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं, हमें मोहब्बत सिखाते हैं, हमें बदलते हैं और फिर चले जाते हैं। मगर इनके छोड़े हुए एहसासात हमारी रूह में रह जाते हैं। तो भी ऐसा ही एहसास है, एक खामोश सदा, एक अधूरा ख्वाब, एक पुरानी खुशबू, एक ऐसा नाम जो होठों पर न आए फिर भी दिल में सुनाई दे। मैंने तेरे बाद बहुत कुछ सीखा है। मैंने सीखा कि किसी के लिए अपनी जात खत्म नहीं करनी चाहिए। मैंने सीखा कि मोहब्बत में इज्जत भी जरूरी है। मैंने सीखा कि इंतजार की भी एक हद होती है। और मैंने ये भी सीखा कि कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ी मोहब्बत होती है। शुरू में सब समझना मुश्किल था। मैं हर रोज तेरा पैगाम देखता था, हर बार मोबाइल उठाता, सोचता शायद आज तो लिखेगी, शायद आज कहेगी, मैं वापस आना चाहती हूँ। शायद आज कहेगी, मुझे तुम्हारी याद आती है। मगर हर दिन खामोश गुजरता गया और मैं खामोशी पढ़ना सीख गया। फिर एक दिन मैंने मोबाइल मेज पर रखा और फैसला क्या, अब मैं इंतजार नहीं करूँगा। मैंने खिड़की खोली सबकी रोशनी अंदर आई और पहली बार मुझे लगा कि शायद जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है। मैं बाहर निकला, सड़क पर हल्की धूप थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे 1 बजे अपनी माँ का हाथ पकड़ कर चल रहा था। एक बूढ़ा शख्स पार्क में बैठा अखबार पढ़ रहा था। कुछ परिंदे दरख्तों पर शोर कर रहे थे। मुझे एहसास हुआ दुनिया कितनी बड़ी है और मेरी कहानी सिर्फ एक इंसान के जाने से खत्म नहीं हो सकती। मैंने दोबारा अपने ख्वाबों को देखा, वो ख्वाब जो मैंने तुम्हारे इंतजार में कहीं पीछे छोड़ दिए थे।
मैंने फैसला किया कि अब मैं इन ख्वाबों को पूरा करूँगा चाहे तो साथ हो या ना हो। मैंने गिटार उठाया